सभी को सादर प्रणाम। हम लोग मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के साथ साथ ही गायत्री महामंत्र, क्योंकि मंगलाचरण गुरु का ही मंत्र है। पहले गायत्री महामंत्र बोल देंगे, उसके बाद मंगलाचरण शुरू करेंगे। आज मंगलाचरण के ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे और उसके बाद कल से अपन विचार चंद्रोदय को जो पहले बात शुरू करी थी उसी पद को, उपोद्घात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहली कला को कल से शुरू करेंगे एक बार दोबारा। आज मंगलाचरण करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना गायत्री महामंत्र के लिए और मंगलाचरण को सुनने के लिए नेत्र बंद करके हृदय स्थान पर गुरु तत्व का ध्यान करें और उसके बाद में अंत में जब कहा जाए तब नेत्र खोलें। गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरण के शब्दों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। शब्द ही ब्रह्म है, अपना अर्थ खोलता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके अंतर्मन से उसका कोई भाव प्रकट हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपद अम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमातङ्गम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोनों टेकों का आपस में मिलिए। प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल हमने संत कबीर को गुरु रूप में देखा, उनकी चेतना में स्नान करने का छोटा सा डुबकी लगाने का प्रयास किया। यदि आप में से किसी की भी रुचि कबीरदास जी में और गहराई हो तो फिर वो पिछले साल हम लोगों ने जो कार्निवल किया था उसका आनंद ले सकता है। वो सब फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो आप लोग उसे देखकर निरंतर उसका मनन कर सकते हैं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों ने प्रतिदिन कुछ ऐसा किया था जो या हमसे करवा लिया था परमात्मा ने, सबने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा यदि कबीर जी में रुचि हो तो
कबीरदास जी के उस पूरे जीवन चरित्र को, एक स्टोरी लाइन को, उनके साथ में संकीर्तन को, सबको आप वहाँ सुन सकते हैं। तो गुरु की महिमा कितनी ज़्यादा है, ये तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर, इसी बात को कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, वहाँ पर उन्होंने गुरु की महिमा को इस तरह से व्याख्या करी। तो मंगलाचरण जैसे पहले निवेदन किया गया है, वो मंगल की कामना है, हम जिस संकल्प को लेकर चले वो पूर्णता तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना है। प्रार्थना किससे कर रहे हैं? उस सत्ता से कर रहे हैं जो चैतन्य सत्ता है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम, जो शाश्वत है, चैतन्य है, शांत है। जब हम ये चर्चा करेंगे कि वास्तविक सुख क्या है और फिर वास्तविक सुख का स्रोत क्या है, क्योंकि मोक्ष अगर जीवन का लक्ष्य है तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष का सोर्स क्या है, उसका पाथवे क्या है, तो वहां भी ये बात आएगी कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म के स्वरूप को समझना। ब्रह्म क्या है, तो प्रश्न आएगा ब्रह्म क्या है। ये अचानक आप कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान, तो इसका ज्ञान करना है, इससे आप कह रहे हैं मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्म क्या है? और मुक्ति की जब बात आ रही है तो प्रश्न उठेगा कि बंधन क्या है, बंध किससे रहे हैं हम, है ना? वो सब चर्चा आएगी। तो वहां भी आएगा कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है, चैतन्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो सच्चिदानंद का मतलब सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, शाश्वत है। तो ये शब्दों का मायना समझना चाहिए कि क्या है। सत्य मैंने एब्सोल्यूट, जो हमेशा रहता है, जो हमेशा बना रहता है, जो जैसा है वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इट्स नॉट रिलेटिव, इट्स एब्सोल्यूट, कांस्टेंट। ठीक है। और दूसरा शाश्वत है, एवर प्रेजेंट है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि दिन में है रात को नहीं है, यहाँ है कहीं और नहीं है, इस लोक में है किसी और लोक में नहीं है, बचपन में है बुढ़ापे में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका कहीं भी लोप नहीं हो रहा, ये एवर प्रेजेंट है, शाश्वतम। और चैतन्य स्वरूप है, इट्स अलाइव, चैतन्य है, इसके स्पर्श से जीवंतता प्राप्त होती है, प्राण प्राप्त होता है। तो सत्य चित आनंद, आनंद मैंने आनंद स्वरूप होना, ब्लिसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, जो कि वास्तविक सुख है, वास्तविक परमानंद जिसे हम कह रहे हैं, उस आनंद का स्रोत है। तो वही शब्दों की, उपाधियों की यहाँ पे प्रयोग किया गया है गुरु तत्व के लिए। जो ब्रह्म तत्व है वही गुरु तत्व है। यूँ समझिए कि आपको क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाने आता है, तो आपका गुरु है। वही आपकी परीक्षा लेने आ जाता है एग्जामिनर के रूप में। जब एग्जाम चल रहा है तो वो एग्जामिनर बन के आ गया, उसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, अब वो एग्जामिन करेगा। क्लासरूम में वो पढ़ा रहा था एज अ टीचर, अब वो एग्जामिनर है। परमात्मा हमारे एग्जामिनर है, लेकिन उस एग्जामिनेशन को पढ़ाने के लिए, उस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, उसकी तैयारी के लिए जो रूप धर के वही परमात्मा क्लासरूम में आ जाते हैं, वो गुरु है। बस यूँ समझ लो, गुरु आपके जीवन में आपको, हमको गढ़ने आता है, और हमें गढ़ के उसके बाद हमारे को परीक्षा में धकेल देता है, या परीक्षा में बैठ। और सबकी परीक्षा हुई है। विश्वामित्र के शिष्य थे राजा हरिश्चंद्र, राजा थे, तब तक उन्हें कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं कहता, लेकिन जब विश्वामित्र ने उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजारा तो सत्य का प्रमाण उनके जीवन में इतना गहरा मिला कि उन्हें टाइटल मिल गया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो जो सत्य का वादन करते हो, सत्य को जीते हो, तो जी के दिखाओगे। कड़ी परिस्थितियों में क्या तुम सत्य का पालन कर सकते हो? तो विश्वामित्र को हर तरीके की कठोर तपस्या से गुजारा उनके गुरु ने। अभी मन की चंचलता की बात हो रही थी ना शुरुआत में, कि मन नहीं टिकता एक जगह। अब सोचो किसी एक आदर्श पर मन को इतना गहरा टिका लेना, कि गुरु की कृपा से होता है, अपने पुरुषार्थ से होता है, अपने मेहनत से होता है। तो यहाँ पर उसी गुरु का गुणगान कर रहे हैं। सबसे पहली बात कही गई पहले पद में, चैतन्यम शाश्वतम शांतम, जो चैतन्य है, जो जो जिसके स्पर्श मात्र से जीवन मिल जाए, जिसके चिंतन मात्र से जीवन मिल जाए, चैतन्य है, अलाइव है, जड़ नहीं है। और चैतन्यता भी कैसी है? शाश्वत चैतन्यता है, शांत चैतन्यता है, परम शांति का जो स्रोत है। ओम देव शांति अंतरिक्ष वम शांति, वो शांति। ओम देव, देव देव बोलते हैं उस लोक को, उस कोई ऐसा लोक जो है, जैसे जो हमारे सात चक्र है ना, उसी के साथ में जब करते हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अब सत्यलोक, सत्यलोक पितामह, ऐसा परमात्मा के लिए आता है। तो सत्यलोक में यानी उस लोक में जहाँ परम सत्य है,
वहां से जो शांति की धारा, जैसे सविता की धारा की बात हुई थी गायत्री महामंत्र के उल्लेख में, व्याख्या में, कि सविता जहां से स्रोत है वहां उस द्विज लोक से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति। अब वो शांति कहाँ उतरेगी? तो बोले अंतरिक्ष में, पूर्ण ब्रह्मांड में। अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आपह शांति। पृथ्वी मैंने पृथ्वी लोक, इस लोक पे भी उतरे, सब लोकों में आई, पूरे ब्रह्मांड में आई, अब इस लोक पे उतरे। और फिर सबसे पहले धारण कहाँ करवाया? देखो, रापह आपह। आपह मैंने जल। अगर आप देखें तो स्थूल से सूक्ष्म जब चलते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रॉस जो है वो अर्थ है। 5 एलिमेंट्स में जो, जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, उनमें सबसे ज्यादा ग्रॉस क्या है? बोले भूमि है, पृथ्वी। और उसके बाद क्या है? तो बोले पृथ्वी के बाद में जल है। जल इज मोर फ्लेक्सिबल देन अर्थ, वाटर। और वाटर कैन बी यूज, इट इज टेंजिबल, हम उसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। इससे ज्यादा सूक्ष्म क्या है? तो बोले अग्नि। अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फायर, फायर से गैस, ऐसे चलेंगे। फायर एलिमेंट है, उसको हम टच नहीं कर सकते। दीपक जल रहा है, ये किसी कोई भी स्पर्श करेगा उसको एक ही रूप से ट्रीटमेंट देगा, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देगा। और ये अग्नि का स्वरूप है। अब अग्नि को हम देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग में वायु को भी ला सकते हैं। तो इससे सूक्ष्म जो होगा एयर एलिमेंट हो जाएगा, और फिर ईथर एलिमेंट यानी आकाश तत्व हो जाएगा। तो वैसे ही क्रम में चलेंगे। तो वहाँ का क्या कहा? ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधय शांति। अभी जल सब औषधियों को, जड़ों को सींचता है, पौधों की। इस सिंचाई व्यवस्था है, सर्कुलेशन सिस्टम है। तो ये सर्कुलेट करेगा उस एनर्जी को सब जगह। तो जो औषधियों में पहुंचा, उन औषधियों से वो तो इस तरह से पूरा क्रम बनाया ऋषियों ने शांति पाठ में। चलो पूरा कर देते हैं। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति। तो वनस्पतियों को शांति, और विश्वे देवा शांति। देव कौन? जो भी एलिमेंट दूसरे को देने में सुख प्राप्त करता है, सृष्टि का जो भी ऐसा घटक हो जो दूसरे को देने में सुख का अनुभव करे, वो देवता है। तो यहाँ पे देव शब्द से सिर्फ ये मत समझना कि कोई ऐसा श्रृंगार किया हुआ देवी देवता की बात हो रही है जो किसी स्वर्गलोक में बैठा है, कि इंद्र की बात हो रही है, या किसी और देवता की, या किसी और देवी की बात हो रही है। ऐसा नहीं, बात हो रही है हर उस एलिमेंट की, हर उस यूनिट की जो दूसरे को देता है। तो पृथ्वी को आप देखो, पूरे अपने मन इसको देखो, व्यवस्था को, प्रकृति को। तो क्या है? जल समुद्र में है, समुद्र कभी ये नहीं कहता मैं अपने पास रखूंगा, वो बादल के माध्यम से पूरी धरती पे बरसा देता है अपने जल को। फिर वही जल नदियां बन के पूरे खेतों को सींच देती है। फिर वही खेत अन्न के रूप में निकल आता है, पौधों के रूप में निकल आता है, वृक्ष के रूप में निकल आता है। फिर वही वृक्ष की पत्तियां सूखती हैं, धरती पे गिरती हैं, तो किसी कीट पतंगे के लिए, छोटे जंतुओं के लिए भोजन बन जाती है। फिर उनका त्याग किया हुआ उत्सर्जन, उनका एक्सक्रीटर धरती के लिए खाद बन जाता है। तो हर जगह एक व्यवस्था है, देने की व्यवस्था है, कोई अपने पास रोक नहीं रहा है, निरंतर क्रम चल रहा है। जो देता है वो देवता है, जो शेयर करता है वो देवता है। ओम देव शांति अंतरिक्ष वम शांति। तो भाव कर रहे हैं, आप बैठे हैं यहाँ पर, पूरा द्विज लोक, वहां से शांति उतर रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ब्रह्मांड में उतरी, पृथ्वी लोक पे आई, जल में गई, औषधियों में गई, वनस्पतियों में गई, और अब सभी देव सत्ताओं तक वो शांति पहुंची। क्योंकि देवताओं के मन में शांति नहीं होगी तो ये उपद्रव मचाएंगे। इंद्र के मन में शांति नहीं होती तो वो जाके तंग करता है, अहिल्या का शील भंग करने की कोशिश करता है, वो किसी यज्ञ में जाके विघ्न डाल देगा। ये इंद्र का है, हमारा मन है, मन को बोलते हैं इंद्र। और इसलिए इसके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं इंद्रियां। ये सेंसेस, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनको कौन नचा रहा है? तो बोले मन नचा रहा है। अब मन ही बदमाश हो गया है तो लपटपाता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, संस्कारों में मार खाता रहता है, और इंद्रियों से गलत काम करवाता है, प्लेजर के पीछे भागता है, भोग के पीछे भागता है। तो गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत बोलता है, गलत दिशा में अपना लेके जाता है विचार, है ना? तो ये देवता शांत बने रहे हैं, सब जो सृष्टि को चलाने वाले। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति। शांति ब्रह्म शांति है, उस ब्रह्म में जो तत्व सब जगह व्याप्त है उसमें शांति। सर्वगं शांति ही, सभी जगह शांति है। सर्वगं शांति,
सामा शांति रेधि। और वही शांति जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसकी हमने भी प्रार्थना करी, वो मेरे मन में भी आए। क्योंकि अगर मेरा मन उपद्रवी बना रहा, मेरा अंतःकरण बदमाश बना रहा, ये अशांत बना रहा, ये फिर परेशान करेगा औरों को, फिर वो शांति भंग हो जाएगी किसी ना किसी। मेरा अंतःकरण भी शांत हो। सामा शांति रेधि। सामा वही शांति, शांति रहेगी। और वो ऐसी शांति नहीं है कि आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी का बटुआ मार रहा है, कोई किसी बदमाशी कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं कि हम बड़े शांति प्रिय व्यक्ति हैं इसलिए हम किसी की बात में टांग नहीं अड़ाते। अरे ये कायरता थी, ये शांति नहीं थी। शांति तो शौर्य के साथ खड़ी होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उस परम शांति की स्थिति में स्थापित करके युद्ध करवाया। अशांत था उसका मन, मोह में बंध गया, बंधनों में बंध गया। जो अपन बात करेंगे दुख, दुख के कारण क्या है? दुख के कारण बंधन है। कर लेते हैं थोड़ी चर्चा। दुख जो है, आपने कहा दुख से निवृत्ति, गेटिंग रिड ऑफ मिजरीज इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। गेटिंग रिड ऑफ मिजरीज, तो मिजरीज आती कहाँ से हैं? सॉरोज आती कहाँ से हैं? दुख आते कहाँ से हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख आते हैं। एक आदि दैविक, ठीक है, एक आदि भौतिक, और एक आदि आत्मिक। आदि भौतिक का मतलब क्या हुआ? आदि दैविक का नेचुरल कैलामिटीज आ गई, प्रकृति में कुछ परिवर्तन आ गया, उसकी वजह से जो हमें दुख हुआ। अब निश्चित रूप से ये हमारे हाथ में कम है कि प्रकृति कब क्या रूप दिखाएगी। हालांकि उसमें हमने हस्तक्षेप बहुत कर दिया, तो उसके भी कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जीवन में मदद करती रही, जो मैं आप में से कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी कह चुका हूँ, जब जब संपर्क हुआ, बात हुई किसी न किसी रूप में, सफरर इज द कॉज। इफ आई एम सफरिंग, आई एम द कॉज, नो वन एल्स इज द कॉज, आई एम द कॉज। तो अगर मैं सफर कर रहा हूँ, मैं अगर दुख में हूँ, तो उसका कारण क्या है? तो बोले मैं ही हूँ, मेरा ही मन है, ठीक है। तो वहां पर दुख का कारण बताया गया सबसे पहला नेचुरल सोर्सेस से। दूसरा आदि भौतिक, मेरी शारीरिक रहन सहन से। मैंने तीखा खा लिया और मुझे मिर्च लगी और अब मैं कष्ट में हूँ। तो ये मेरे भौतिक शरीर की इंद्रियों के माध्यम से जो मुझे दुख का अनुभव हुआ, भौतिक एक्शंस की वजह से। फिजिकल पेन, फिजिकल मिजरी ड्यू टू माई बॉडी और कॉज्ड इन द बॉडी। और तीसरा जो बताया वो आपको बताया आदि आत्मिक, इसी को बोलेंगे आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जो कष्ट हैं, वो भीतर के मन के कष्ट हैं, मन की जो संस्कार हैं उनकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये 3 सोर्सेज हैं, या 3 तरह के आप कह सकते हैं दुख हैं। जब बात आएगी ना, तो इसमें विस्तार अभी कर दिया उसका। तो इन दुखों का नाश, तो सामा शांति दे दी, मेरा मन शांत हो जाए। अर्जुन का मन अशांत हो गया था। कल आप लोग आना चाहें तो सुबह सबका स्वागत है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा गीता जी का सत्संग करने के लिए। आप में से बहुत लोग आते भी। तो उसमें हम लोग अभी 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, श्रद्धा के ऊपर बात हो रही है। तो भगवान जो है अर्जुन को उस शांति की स्थिति में लाकर युद्ध करवा गए। देखो, जीवन एक युद्ध है, जीवन से भागना नहीं है, छोड़ छाड़ के क्या ये भैया हमारे घर वाले, हमारा संसार, हमारा सब कुछ इतना स्ट्रेसफुल है कि इसे किसी तरह हम छोड़ दें। नहीं, आपकी हमारी यात्रा वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की खूबसूरत यात्रा इसी संघर्ष में छुपी है। इसे ही छोड़ दिया, या यहाँ किसी से हेल्प ऐसी ले ली, जैसे एक कहानी थी कि एक बालक ने उस कैटरपिलर को सोचा अरे बड़ा कष्ट में है, इससे इसको बटरफ्लाई बनने में लो मैं हेल्प कर दूं। तो उसकी हेल्प के चलते तितली, खूबसूरत तितली नहीं बन पाई, पतंगा बन के रह गई। वो अपनी पूर्ण शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकी, उसके पंख कमजोर पड़े रह गए, जल्दी मर गई। नहीं तो ज्यादा जीती, ज्यादा खूबसूरत जीवन होता, दिखने में भी सुंदर होता। तो हमारा जो रूपांतरण है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो तप में है साहब। क्षमा करना, दूसरी जगह ले जाता हूँ बात को। प्रेगनेंसी में भी इसलिए नेचुरल डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरीज जो है ना, वहाँ तप छुपा है। बच्चे को भी संघर्ष करना पड़ता है बाहर आने के लिए। उस संघर्ष में द लास्ट गिफ्ट विच अ मदर गिव्स टू द न्यूली बॉर्न बेबी इज द माइक्रोब्स विच इज द ह्यूज इम्यून सिस्टम। एक इम्यून शक्ति होती है, जो माइक्रोब्स होता है, जो वेजाइनल पैसेज होता है ना, उसमें माइक्रोब्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। वो माँ अपने बच्चे को प्रदान करती है, प्रोवाइडेड द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द पैसेज। अब हमने इमरजेंसी के लिए कोई परेशानी आ गई अगर किसी को, तो एक माध्यम निकाल लिया मेडिकल साइंस ने, जो कि अच्छी बात है कि सी सेक्शन कर दो। लेकिन जहाँ उसे सिर्फ इसलिए प्रयोग में लाया जा रहा है कि हम भी पैसा बना लें, डॉक्टर्स को लगता है,
और जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भैया कौन इतने कष्ट को सहे, हमें डर लगता है। तो इस वजह से हम बच्चे के साथ अन्याय कर देते हैं। उसका तब उसको दिन मिलने वाली जो श्रेष्ठ शक्ति थी वो रह गई उसके पास। ऐसे बच्चे फिर, ये रिसर्च हो चुकी है अब तो कि जो सी सेक्शन बेबीज हैं वो रिलेटिवली आर लेस इम्यून एज कम्पेयर टू द नेचुरली बॉर्न। तो खैर वो एक बात आपको इसलिए बताई कि तप प्रकृति में सब जगह है, प्रसव एक तप है। जहाँ तपन हो रही है, जहाँ पर हम अपने अंदर के परिमार्जन में लगे हैं, तो ये कष्ट से भागना नहीं है, इस कष्ट को तटस्थ होकर देखना सीखना है। अर्जुन ने फिर वही युद्ध तटस्थ भाव से किया। उससे पहले वो लिप्त हो गया था, आसक्त हो गया था, संग हो गया था उसको उन लोगों का। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे प्रियजन हैं, और ये मेरे से अगर नफरत भी करते हो तो कोई बात नहीं। इसलिए कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने रथ ले जाके वहां खड़ा किया जो अर्जुन का वीक पॉइंट। अर्जुन का ईगो टच करना था अगर, तब तो ले जाते वहां कर्ण के सामने। अर्जुन का क्रोध और बढ़ जाता और तुरंत युद्ध करने बैठ जाता, शंखनाद से भी शायद पहले ही। लेकिन कर्ण के सामने नहीं ले गए, वीक पॉइंट के सामने ले गए, क्योंकि अर्जुन उससे थोड़ी देर पहले, अर्जुन ने कहा, पहले अध्याय में आता है, अर्जुन कहते हैं आप हे केशव मुझे ऐसी जगह लेकर चलो बीचों बीच में, जरा देखूं तो सही, दुर्योधन के पक्ष से मेरे सामने मुझ गांडीवधारी अर्जुन अर्जुन के सामने दुर्योधन के पक्ष से लड़ने आखिर आया कौन है। इतना घमंड, इतना स्वयं पे ओवर कॉन्फिडेंस। और भगवान जी ने ले जाके पंचर कर दिया सब, एक ऑलपिन चुपा के, ये लो भैया। अब रो रहा है, कह रहा है, पहले चैप्टर को बोलते हैं विषाद योग, विषाद में डिप्रेशन। तो आगे अर्जुन ने कहा है, हे परमात्मा, हे केशव, मेरे से तो मेरा गांडीव नहीं उठ रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, पांव ठंडे पड़ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सीना बैठे जा रहा है, माथा पसीने से गीला होता जा रहा है, शरीर कांप रहा है, प्राण बचे नहीं हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। निढाल होके कंधे गिरा के सर झुका के बैठा है, थका हुआ डिप्रेस्ड आदमी अर्जुन। तो कृपा करिए अर्जुन ने हमारे ऊपर, अगर नहीं ऐसा हुआ था तो हमें गीता सुनने को नहीं मिली। तो ये देखना चाहिए कि शांति किसे कह रहे हैं। वो परम शांति कि हम अन्याय से, नीति से अनीति से लोहा लेते हुए भी शांत बने रहे। हम तो छोटी छोटी बात पे इम्पल्सिव हो जाते हैं, सब उत्तेजित हो जाते हैं। चैतन्यम शाश्वतम शांतम, गुरु शांत है, चैतन्य है, शाश्वत है। व्योमातीत, बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इतनी लंबी व्याख्या में गया तो, थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे। व्योमातीतम निरंजनम, व्योम बोलते हैं शून्य को। तो जो व्योम है मतलब एक ऐसा वॉइड है, जैसे आकाश में चले गए, स्पेस में चले गए, एस्ट्रोनॉट्स की अपन मूवी देखते हैं क्या, वो बियॉन्ड उसके चले गए। तो जब उस कॉस्मोस में कोई कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट जाता है तो ऐसा लगता है कि शून्य में आ गया है ना। अब वो इस धरती के बाहर के सौरमंडल का, जो अपना सौरमंडल है उसका शून्य है, इस शून्य से भी ऊपर कोई और शून्य है, कोई महाकाश है। क्योंकि एक आकाश गंगा तो है नहीं साथ, एक गैलेक्सी तो है नहीं, एक मिल्की वे तो है नहीं। इतना सब इतना सब इतना सब है कि हम तो छोटी सी डॉट जैसे बराबर है, हम सब जानते हैं। तो अब वहां पर जो शून्यता है उससे भी अतीत, व्योमातीतम, उस व्योम से भी अतीत, निरंजनम, जो निरंजन है, सर्वव्यापी है। नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। नाद बिंदु किसे कहेंगे? देखिए शब्द में पूरा संसार छुपा है, पूरे शास्त्रों का सार छुपा है। नाद कहते हैं एक ऐसा नाद इस ब्रह्मांडीय चेतना में गुंजायमान हो रहा है जिसके माध्यम से कॉस्मिक एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं और रेजोनेट कर रही है। परमवंदनीय माता जी कहती थी, इस सृष्टि में एक दिव्य नाद निरंतर गुंजायमान हो रहा है। नाद योग की साधना से पहले वहाँ नाद योग की साधना क्या है? नाद से जुड़ो, नाद की साधना। नाद माने अपने अंतर का नाद। जब आप मौन का अभ्यास करेंगे कभी जीवन में, आपने अगर पहले किया हो तो शायद अनुभव भी हुआ हो, ध्यान की गहराई में जाने के लिए मौन बहुत अच्छा सूत्र है। शायद शुरुआत में मैंने निवेदन भी किया था कि अगर हम प्रस्ताव रूप में कि आप अगर थोड़ा मौन रख सकें, अगर 10 मिनट का, आधे घंटे का, 15 मिनट का। और मौन वाणी से शुरू होता है, पर मन के मौन को मौन कहते हैं। वाणी से चुप हो जाना मौन नहीं है। तो कम से कम भोजन करते समय मौन होकर भोजन करें, कम से कम कुछ देर शांति से बस। मन का धीरे धीरे सेटल होना तब शुरू होगा ना जब वाणी को शांत करेंगे, जब थोड़े से विचार शांत करना शुरू करेंगे।
तो ये सारे जो चीज़ कर रहे हैं इससे धीरे धीरे शांत होगा या एक दिशा में चलेगा, फिर धीरे धीरे वहाँ भी सेटल हो जाएगा। तो मौन क्या है? अंतर मन को सशक्त करने का एक बहुत गहरा परमात्मा से संवाद करने का एक माध्यम है। उस मौन में नाद सुनाई देता है कभी कभी, एक झंकार आपको कभी अनुभव हुई हो तो हृदय स्थान पर एक ऐसा अनुपम आवाज होती है वो अलग, जिसको परमात्मा की आवाज कहते हैं, यानी उसे कहते हैं नाद है। ये नाद कौन सा नाद? सृष्टि का नाद। तो उस नाद को, जिसका कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई भी आवाज करने के लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी या आवाज करने के लिए स्ट्राइक करनी पड़ेगी, लेकिन अनहत नाद जहाँ कोई स्ट्राइक नहीं है, उस नाद की जब वाइब्रेशंस को रीड किया गया तो वाइब्रेशंस, तीन फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकली। मैंने कहा योगी ने तुमने पूछा भी था ओम का मीनिंग कभी व्याख्या कीजिएगा, वो वही नाद है। ओम इज दैट वॉइस ऑफ द कॉस्मोस, और ये प्रमाणित है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात, ये किसी बिलीफ सिस्टम से निकली हुई बात, ये वैज्ञानिक बात। जैसे आपकी स्क्रीन पे मल्टीपल कलर्स आपको भी दिखाई दे रहे हैं, ये मल्टीपल कलर्स, बिलियंस ऑफ कलर्स जो आपकी आंखें देख पा रही हैं और जो आपकी स्क्रीन प्रोड्यूस कर पा रही है, ये वास्तव में तीन फंडामेंटल कलर से बनी हुई है, रेड, ग्रीन और येलो। ये तीन फाउंडेशन कलर्स हैं। इन तीन रंगों से ही सारे रंग बने हैं, इनके अतिरिक्त कोई रंग नहीं है, जो है इन्हीं का मिला जुला सम्मिश्रण है। इसलिए तीन धाराएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, त्रिपदा गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवधीमहि धियो न प्रचोदयात्, तीन तीन का जोड़ा है। अब आप ये देखो कि इसी के कॉम्बिनेशन से सब बन रहा है। वो तीन फाउंडेशन एनर्जीज क्या हैं जिनके कॉम्बिनेशन से सारे अक्षर, सारे शब्द बन गए हैं? अक्षर बोलते हैं जो फिर से क्षय नहीं किया जा सकता, इसलिए चावल को इस्तेमाल करते हैं पूजा में, अक्षत, जो टूटता ना हो, जिसका और ज्यादा ना तोड़ सके, यानी एटम, है ना, जैसे एटम के लिए कहा जाए, इसे और नहीं तोड़ सकते। बाकी सब तैयारियां हैं, कोशिशें हैं, पर हैं सब भी, आज तक भी एक एटम को तोड़ नहीं पाए। तो ये ऐसे ही जो तीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं ब्रह्मांड की, रेड, ग्रीन और येलो कलर की तरह, वो है अ, उ, म। मजेदार बात यह है, ये तीन फ्रीक्वेंसीज गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। कोई गूंगा भी अ बिल्कुल बोल सकता है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर टंग। ओ, यू आर नॉट यूजिंग योर टंग। नॉट यूजिंग। सो दिस नेचर हैज बीन सो कंपैशनेट। हम कहते हैं ना परमात्मा अन्याय करता है किसी के साथ, अन्याय नहीं, करुणामयी है। देखो उसकी करुणा, उसने तब भी वो तीन बोलने की क्षमता, और उन तीनों के लिए बच्चे को जबान हिलाने की जरूरत नहीं। कोई गूंगा हो तो उसे जबान हिलाने की जरूरत नहीं, वो बच्चा अपने माँ को बुला सकता है। और जब इसी को एक सीक्वेंस में अ उ अ, बन गया ओम। These are the fundamental vibrations which are continuously getting resonated in this cosmos, और इसी को नाद कहते हैं। तो नाद बिंदु कलातीतम, जो नाद बिंदु से भी परे हो, जो उसका भी अतीत हो, उससे कालातीत हो, उससे भी परे हो, उस गुरु को मैं नमन करता हूँ। तो कहाँ जाके पकड़ रहे हैं? वही परमात्मा को ही पकड़ रहे हैं, है ना। फिर देख लो, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे। फिर क्या कहा? सर्वश्रुति शिरोरत्न। एक और ले लेते हैं जल्दी से, शॉर्ट में आप समझ में आ जाएगा आपको। अब आप खुद पकड़ने की कोशिश करना। श्रुति, श्रुति ग्रंथों की बात हुई थी, जहां से भी वो वाणी सुनाई दी, और उससे जो रत्न पैदा हुए, यानी उससे जो बहुमूल्य चीजें पैदा हुई, उनसे भी ऊपर, उनके भी ऊपर बैठे हुए शिरो रत्न, उनके शीर्ष पर बैठे हुए, जो सबके शीर्ष पे कौन बैठेगा? जो उसका मालिक होगा। इसका मतलब सारी श्रुतियों के स्रोत उसको इस तरह से कह रहे हैं। एक तरह से ये स्तुति है ना, दिस इज प्रेजिंग, चापलूसी नहीं है। जैसे किसी के गुणों की व्याख्या करना चापलूसी नहीं होती। अगर वास्तव में आप गुणों की व्याख्या कर रहे हैं और गुण हैं उनमें, और आप भी अच्छे भाव से कर रहे हैं, जिसमें गुण नहीं होंगे वो तो नकली के गुण भी, जो शायद तारीफ करेगा उसको भी बचेंगे, को चापलूसी को स्वीकार करिए। तो यहाँ पर सर्व, इसलिए ये व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा की, गुरु तत्व की। सर्व श्रुति शिरोरत्न विराजित पद अम्बुजम, उस पर बैठे हैं आप। कैसे? अम्बुज की तरह, कमल की तरह बैठे हैं आप, पंकज की तरह बैठे हैं, अम्बुज की तरह आप वहां पर शिरोमणि बन के बैठे हैं, श्रेष्ठ बन के बैठे हैं। ऐसे
गुरु को मैं नमन करता हूँ। वेदांत अम्बुज मार्तंगम, वही वेदांत के शीर्ष पर बैठे हैं, वेदों के शीर्ष पर। तो वेदों, सारा वेद गुरु की व्याख्या में समाया है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, है ना। आगे बताओ, कोई किसी को पता हो तो ये पूरा करके बताना चैट में, तो ढूंढना। ये 4 पद हैं, बड़ा सुंदर लिखा है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र मूल है। एक झांसी के पास किसी संत के बारे में हमने सुना, एक एक ऐसे ही वरिष्ठ हमारे रहते परिवार के, उन्होंने बड़े अच्छे समझा। बोले वो कुछ भी ऐसा राइमिंग करके बोल देते थे। जैसे अगर वो कह देंगे नीली हांडी इमली खट्टी, अब वो ऐसा कुछ अजीब सा बोल दिया, इसका क्या मायना है समझ में नहीं आया। बोले बेटा इसका मंत्र का जाप करना, तुम्हारा भूत उतर जाएगा, तुम्हारा सांप का विष उतर जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये उनका वो है, गुरु का शब्द है, गुरु का वो है। तो क्या आइए अगली बात, तो क्या बता रही, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और भी है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुपदम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा तो अंतिम पद है, बीच में एक और है, रह गया, ढूंढो। चलो तुम ढूंढो, जब तक हम आगे बढ़ते हैं साथ साथ। अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान रूपी तिमिर को, तिमिर मैंने अंधेरा, और जब उसमें अज्ञान का अंधेरा तो बहुत गहरा अंधेरा होता है, तो अज्ञान के अंधेरे को प्रकाश रूपी तलवार से काट कर, चीर कर, अलग कर देने वाले, और मेरे जीवन में खड़ग की तरह मेरे चक्षुओं को जगा देने वाले, चक्षु मैंने इनर इनर विजन, अंदर के नेत्र जगा देने वाले, विवेक और वैराग्य के नेत्र, 2 नेत्र अंदर के जाग जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, अभी पूरा किया था अपने हनुमान चालीसा में, बड़ा मजा आया। निज मन मुकुर सुधार, हे गुरु वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरण की मिट्टी लेकर, रज मैंने मिट्टी, निज मन मुकुर सुधार, मुकुर मैंने आईना, मैं अपने अपने मन के आईने को सुधारता हूँ, धोता हूँ। किससे, बोले भक्ति के आंसुओं से। भक्त के 2 आंसू हो जाए, परमात्मा के गुरु के चरणों की मिट्टी हो जाए, और मन रूपी दर्पण को हम धो सके। मिट्टी से धोते हैं, मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पर मिट्टी से आज भी बर्तन धुलते हैं। पानी बहुत कम हुआ करता, हमने अपनी माँ तक को देखा है कि बालू मिट्टी जो होती है, रेत रेगिस्तान की, उससे बर्तन धो दिए जाते थे, मांज दिए जाते थे, और धूप की उससे, अग्नि से उसका संस्कारित कर दिया जाता था, उसे उसका सब शोधन हो जाता था। धूप में ही बर्तन स्वच्छ होकर वापस फिर इस्तेमाल में आते थे, पानी बहुत कम इस्तेमाल करता था। तो मन रूपी दर्पण के मैल को गुरु रूपी चरण रज से धोकर, मांझ कर मैं इतना साफ कर लूं, ये हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास से, गुरु रूप में हनुमान जी को। वही बात, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये बहुत सहज है, ये हम सब बचपन से सुनते आए हैं, गाते आए हैं, तो आशा करता हूँ कि इसमें आप, वैसे व्याख्या तो इसकी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन शाब्दिक अर्थ समझ में आएगा। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु पर ब्रह्म ही है, तस्मै श्री गुरु। अखंड मंडलाकार, जो ये सारे मंडल हैं, पृथ्वी, सौर मंडल, पृथ्वी मंडल, है ना, इन सब मंडलों के जो मालिक हैं, अखंड मंडलाकार, जो इसके कारण हैं, इसके हेतु हैं, और इन इन सब को जोड़ दें, अखंड, जो हमेशा बने रहते हैं, अखंड मंडलाकार। व्याप्तम ये न चराचरम, जो व्याप्त हैं सभी जगह, कहाँ, चर में भी और अचर में भी। चर मैंने जो जीवित हैं, चल सकते हैं, अचर मैंने जो चल फिर नहीं सकते, जो डॉर्मेंट हैं, जो सब में व्याप्त हैं, जड़ में भी व्याप्त हैं। इस मेज में है क्या, अगर आपकी भावना है तो है। इस दीवार में है क्या, प्रहलाद ने कहा हाँ है, मुझे दिख रहे हैं। तो उसके पिता के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकश्यप को जब उन्होंने नरसिंह अवतार में दर्शन दिए, और वो उसका अंतिम समय था, उसका काल के रूप में आए, तो वध किया। बड़ी मार्मिक बात है, कई नए साथी इसलिए बता दूं, और अगर रुक सको 2-5 मिनट तो साथ रुक लेना। तो वहाँ एक दृश्य का चिंतन करना कि एक शेर ने अभी अभी संहार किया। जब शेर किसी को मारता है ना,
बहुत ज़्यादा हॉट ब्लडेड एनिमल है। तो शेर किसी का संहार करता है तो चीर-फाड़ मचेगी, लहू ही लहू होगा, आंतड़ियाँ बाहर आ जाएँगी, आँखें जिसको काट लेगा, मार लेगा उसका तो सब शरीर ही विभत्स हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को मारा जब, और वो भी कैसी स्थिति में, कौन से क्रोध की स्थिति में, भगवान को अपने भक्त का अपमान सहन नहीं होता। तो भक्त के ऊपर इतनी यातना हुई तो तुरंत दौड़े चले आए। और इधर जब उसे मारा तो उसे अपनी गोद में लेके मारा था, क्योंकि वो दहलीज ना अंदर ना बाहर, ना हवा में ना जमीन पे, ऐसा उसने वरदान मांगा था। और न शस्त्र से, न अस्त्र से, न नर से, न जानवर से, तो ऐसा स्वरूप धर के आए, न नारी से न पुरुष से, फाड़ के उसको अपने नाखूनों से, उसकी छाती को, उसके पेट को, और अपने गोद में लेके बैठ गए सिंहासन पे, उसी के सिंहासन पे बैठ गए। तो उनकी आरती हुई, सब देवी देवता गण आए कि अरे बड़ा 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 भारी काम हो गया, हिरण्यकश्यप मर गया। अब उनके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि शेर के हिसाब से उनके मुंह में अभी खून लगा है, दांतों में मांस लगा है, आंखें में लाल लहू उतर आया है, केश बड़े बड़े, बब्बर शेर वो भी है ना, और परमात्मा का विराट स्वरूप है। और उसके दर्शन को देखकर डर रहे हैं सब लोग, क्योंकि हम सौम्यता देखना चाहते हैं। तो ऐसे में भक्त प्रहलाद से कहती है माता लक्ष्मी, नारायणी कहती है कि जाओ, मैं नहीं चाहता, तुम जाओ, क्योंकि भक्त ही भगवान को फिर, वो प्रेम है, भक्त की शक्ति, भक्त की महिमा बताने का प्रयास है। प्रहलाद 5 वर्ष का बालक है, वो जाके परमात्मा की गोद में बैठते हैं और एक प्रार्थना करते हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, जो हम पढ़ रहे हैं ना विचार चंद्रोदय, सार है उसका उसमें। तो उन्होंने कहा देखो ये सब बातें नहीं करेंगे ना तो ये रूखा हो जाएगा, ये बहुत सिर्फ वोकेबलरी की जानकारी, डिक्शनरी पढ़ने जैसा होगा। डिक्शनरी पढ़ने में कभी मजा नहीं आता, डिक्शनरी से मायने पकड़ लो, लेकिन जब तक उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हुए, तो कबीर सुनेंगे तो दिख जाएगा, अरे ये बात तो कबीर ने इतने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कह दी। इसलिए भक्तों की बात बीच बीच में ले आया करेंगे थोड़ा सा, वरना ज्ञान केवल अकेला जो है वो रूखी रोटी जैसा होता है, भक्ति रूपी घी लग जाए तो बस मजा आ जाए। तो यहाँ पर वो गए और प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठा लिया, गोद में बिठा लिया, फेंक दिया उसको नीचे हिरण्यकश्यप, और गोद में बिठा लिया। और भगवान का स्वरूप क्या बताते हैं कि आंखें लाल हैं, मुंह में मांस लगा है, जो बाल हैं उनमें लहू लगा है, गले में उसके आंचड़ियों की माला पहन ली। बाप मरा है, कुछ भी कहो, बाप है प्रहलाद का। प्रहलाद को डर नहीं लगता। प्रहलाद कहते हैं परमात्मा, ये प्रहलाद ही व्याख्या कर रहे हैं भक्तमाल में कि हे परमात्मा, भागवत में पढ़िए कभी आप, मैं आपके इस स्वरूप को कितना सुंदर देख रहा हूँ, आंचड़ियां मेरे पिता की आपके गले में है, माला की तरह ये सब लगा है, सब ऐसा। आप क्रोध में, आपके हृदय की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है, आपकी फुकार मुझे पता लग रही है, पूरी सृष्टि डोल रही है इससे, लेकिन मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मुझे डर पता है किससे लगता है, मेरी भक्ति आप में कम ना हो जाए, मेरा मन कहीं आपसे अलग ना चला जाए, मैं आप में बना रहूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना। परशुराम प्रसन्न हो गए, बहुत खिलखिला के सौम्य स्वरूप में आ गए, और उसके बाद में आशीर्वाद दिया। तब सबने मिलकर स्तुति करी नरसिंह भगवान जी। ये भक्त की ओरिएंटेशन होनी चाहिए। भक्त वो जो कभी विभक्त ना होता हो, जो कभी अलग ना होता। क्षमा करना, हम लोग खुद को भक्त कहते हैं, हमें भक्ति नहीं कहना चाहिए, हम साधक कह लें भले खुद को थोड़ा बहुत, पर भक्त तो बहुत ऊंची अवस्था होती है, बहुत ही ऊंची अवस्था होती है। कबीरदास जी, मीरा, तुलसीदास, सूर, ये सब इनकी भक्ति के चरम पे हैं ये लोग। तो इस चैतन्य बनना सरल थोड़ी है, इसलिए खुद को भक्त कहना मैं तो नहीं कह पाऊंगा खुद को। हाँ, साधक हम हो सकते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम मन को ठीक करने के प्रयोग कर रहे हैं, हम त्राटक कर रहे हैं, हम सोम साधना कर रहे हैं, पंचकोश साधना कर रहे हैं, 3 शरीर का ध्यान कर रहे हैं, वो सब हो सकता है। लेकिन हम अभी भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त तो वो है जो हमेशा परमात्मा में ही जुड़ा रहे, अपने इष्ट में ही जुड़ा रहे, गुरु में। जो भक्त, भात शब्द होता है ना, भात बनाते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डालते हैं चावल में, तो भात बनता है। इस तरफ जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ भात बनता है। भात क्या है, भात शब्द से बना है, भक्त, व्युत्पत्ति वहां से, एपिटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति, कि इतना रचा बचा है उसमें, वो चावल में जल, अब उसको आप निकाल नहीं सकते, चावल के दाने से आप अलग नहीं कर सकते जल को, ठीक है ना। तो वो भात है, वो ऐसे ही परमात्मा में जुड़े हुए भक्त को फिर आप उससे अलग नहीं कर सकते, पूरी तरीके से अपने गुरु में, अपने परमात्मा में लीन है। तो ऐसे गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु। और उसके बाद हम कह रहे थे कि अखंड मंडलाकार व्याप्तम, ये ना चराचरम, जो चर अचर सब में व्याप्त है, तद पदम दर्शितम लीना, जो हमें दिखाता है रास्ता चलने के लिए, उनके चरण पर देख लो, कहाँ वो चल रहे हैं वहां चलते चलो बस।
फॉलो द मास्टर, फॉलो द डिवाइन विल। और उसके बाद आया अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारी, जो अखंड आनंद के स्रोत हैं, अखंडानंद बोधाय, जो अखंड आनंद के स्रोत खुद हैं, और अखंड आनंद का स्रोत कैसा होता है इसका बोध भी वही कराते हैं। यूँ कह लो कि परमात्मा अखंड आनंद का जो सोर्स है, गुरु उसका बोध करा देते हैं कि भैया ये ऐसे प्राप्त होता है अखंड आनंद, या अपने बारे में बता देते हैं, एक ही बात है, परमात्मा गुरु एक बात। अखंडानंद बोधाए, ऐसा बोध जागृत कर दे कि हम अखंड आनंद की तरफ ही प्रेरित हो जाएं, एक मतलब ये भी निकलता है ना। इस दृष्टि संस्कृत को देखो, एक ये कह रहा है कि अखंड आनंद की तरफ हमें प्रेरित करने वाला, एक ये बात हो गई कि अखंड आनंद कैसे मिले ये बताने वाला, या खुद से जोड़ने वाला। अखंडानंद बोधाए शिष्य संताप हारिणे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये विवेकानंद का वाक्य, मतलब उनको ये बहुत प्रिय था, और वो कहते थे इसके रेफरेंस से कि बेटा कभी भी गुरु बनने की कोशिश मत करना। लोग कहेंगे अरे आप तो गुरु जी जैसे हो, आप तो फलाना जी हो, ढिकाना जी हो। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि गुरु बनने की क्षमता उसी व्यक्ति की होगी जिसके पास तप की शक्ति होगी। गुरु को शिष्य के पाप भी वरण करने पड़ते हैं। मेरा पाप मेरे गुरु को सहना पड़ता है, कड़वा सच है। तो जितना घटियापन और जितना पाप मैं करूंगा उतना मेरे गुरु को अपना तप खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये उसका प्रेम है, उसकी करुणा है कि गडरिया सब भेड़ों को घर लेके जाएगा ही, छोड़ के नहीं चलाएगा कि ये बदमाश है, बहुत इधर उधर भागती, तो इसको जंगल में छोड़ दो, शेर खा जाए भले, बचाएगा, घर लेकर आएगा। ये करुणामयी परमात्मा इसे कहते हैं, गुरु रूप में आके हमें भटकन से बचाते हैं। चलो घर लेके चलें, घर माने मोक्ष, लिबरेशन, केवल्य। योग योग में कहा महर्षि पतंजलि ने केवल्य, परमात्मा क्या, जीवन का लक्ष्य क्या, केवल्य है, केवल एक हो। तो शिष्य संताप हारी ने, शिष्य के संतापों का हरण करता है गुरु, अपनी कमर पे ढो ढो के उठा उठा के ले जाता है हमें, ऐसा होता है गुरु। ये जो खुद को बताते हैं नाम के आगे कुछ भी लगा के, या नया फैंसी नेम रख के, सेल्फ स्टाइल, सेल्फ प्रोक्लेम, इनके पास इंटेलेक्चुअल बातें हैं तो हम भी कर लेते हैं आपके साथ, क्या दिक्कत है। पर ये दावा करना बड़ी गलत बात है। एक आए थे पिछली शताब्दी में, उन्होंने अपने नाम के आगे भगवान श्री लगा लिया, अरे तुम भगवान ही हो गए, और पता नहीं क्या क्या स्कैंडल में पकड़े गए हैं, पूरी सीरीज बनी है नेटफ्लिक्स पे इस पे, ये सब बदमाशी चल रही है। तो कोई बिजनेस में स्कैंडल कर रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी में कर रहा है, सबने बिजनेस ही बना रखा है। ऐसे कितने आते जा रहे हैं और आते जाएंगे। और ये भागवत में लिखा हुआ है कि हर कोई स्वयं को भगवान घोषित कर देगा, गुरु घोषित कर देगा, और जैसे छोटी छोटी दुकानों पर मिठाइयाँ, फल, गुब्बारे बिकते हैं ना, वैसे अध्यात्म बिका करेगा। इससे समझ जाना कि कलयुग अब अंत आने वाला है, अब नया नया सवेरा आने वाला है। गुरु जी ने ठोक बजा के कहा कई बार, और ये उनका अहंकार नहीं था, ये उनका उद्घोष था। हमें तो विश्वास है कम से कम। गुरुदेव कहते थे सच्चा अध्यात्म बेटा सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है पृथ्वी पे, सिर्फ यहाँ है। अपने सीने पे ठोक के कहते हैं यहीं है और कहीं नहीं। किसी ने इतना तप किया हो, जीवन के अंदर इतना सब किया हो, तब तो मजा भी है कि हाँ माने कि इनके अंदर कुछ है। तो इन्होंने कुछ किया नहीं और बोला हम आंख बंद करके बैठे थे पर्वत पे, 3 दिन हम बाद आंख खुली, हमें लगा कि कुछ ही समय बीता है, लोगों ने कहा 3 दिन बीत गए, अब हम आत्मज्ञानी हो गए। अरे वो भगवान श्री कहने वाले साहब थे, वो कहते थे हम 600 साल बाद फिर से आए हैं प्रतीक्षा करके, जाने अपने बारे में कौन वेरीफाई करने जा रहा है। लगी है जनता फॉलो करने, जो संताप हरण कर सके उस, इसलिए कल भी मैंने भावुक होकर कहा था, गुरु को पुकारना, गुरु को ढूंढने मत जाना। ऐसे ठोकर ये दुकानों में बिकने वाले गुरु गुरु नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण कहते थे ठोक बजा के देख लेना, 2 रुपए की हांडी लेने जाता है नरेंद्र, पानी ठंडा करेगी कि नहीं, ठोक बजा के देखता है। तो ये गुरु की बात है, जन्मों जन्मों का अनुबंध होने जा रहा है, ठोक बजा के देख। और वो भी ठोक बजा के देखते थे। तो ये कहते हैं कि इनको, मैंने सुना है कि इनके पास पैसा पहुंच जाए, अगर कहीं स्पर्श हो जाए तो इनको वेदना होती है। तो उन्होंने उनके टाट के आसन के नीचे, टाट का आसन, बोरे पे बैठते थे ठाकुर रामकृष्ण, उसके नीचे सिक्का रख दिया 2 आने का, देखें। और जैसे ही बैठे बहुत दर्द में कराए और बहुत जोर से हंसे, बोला तेरी परीक्षा में मैं सफल हुआ कि नहीं, बता कहाँ छुपा है, बाहर निकल, मुझे मालूम है तूने बदमाशी करी है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि तूने मुझे परखना चाहा। ये नरेंद्र और उनका संबंध था। तो इसलिए गुरु को बहुत परख के, सोच समझ के करना, और उसमें विचार नहीं लगाना पड़ता, बस आपकी सच्ची पुकार हो, गुरु स्वयं आ जाता है, आपको कहीं जाना नहीं। तो जो आपके संताप का हरण कर सके, ये गुरु का परिचय है।
जो शिष्य के संतापों को पापों को हरता है वो गुरु है, सच्चिदानंद रूपाय, इसकी बात हो रही है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। इसी का मंगलाचरण हम रोज क्या करेंगे, और इस मंगलाचरण को आप जो है धीरे धीरे याद भी कर लेना, कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन साथ में पुस्तक से पढ़े ना, ताकि क्या होता है ना, हमारी शुद्धि अशुद्धि ना हो जाए हमसे। कोशिश करना चाहिए थोड़ा शुद्ध भी बना रहे मंत्र का उच्चारण। ठीक है, आज के समय हमने मंगलाचरण को दिया, कल से फिर आगे बढ़ेंगे। विचार चंद्रोदय का जो हमने उपोदघात नाम से पहला चर्चा करी थी ना, तो मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष में फिर बात आई कि सुख को पाना, दुख को त्यागना, और फिर परोक्ष अपरोक्ष, और उसमें भी फिर अपरोक्ष में दृढ़ अदृढ़, इस तरह से जो चर्चा चली थी उस चर्चा को कल से आगे बढ़ाएं। ठीक, और ये ढूंढना, प्रज्ञा ने थोड़ा तो सूत्र दिया है, आप लोग भी ढूंढना। क्या? मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुपदम। आगे की पंक्ति ढूंढना, कल बात करेंगे। जो गीता जी में आना चाहें सुबह स्वागत। शांति पाठ। अब शांति पाठ का मतलब समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत। कोशिश करना उस श्रृंखला में मन चले, उस लोक से भीतर के अंतः लोक तक की यात्रा। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों थे को अच्छे से एक बार फिर से मलिए। तो आप सही दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।